नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो टुडे चाणक्य के नतीजे क्या कहते हैं? आखिरकार कितने राज्यों में कांग्रेस सरकार बना रही है? तो जवाब है 3 राज्यों में। जी हां, 4 राज्यों के लिए एग्जिट पोल टुडे चाणक्य ने दिए हैं, जिसमें से 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं, कितनी सीटें अनुमानित कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला राज्य राजस्थान, जहां पर विधानसभा चुनाव हुए 199 सीटों पर, और इन 199 सीटों में से 101 पर, जी हां, बहुमत के आंकड़े को बिल्कुल छूती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। 101 सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर्स यहां पर एक अहम रोल निभाने वाले हैं, जी हां, क्योंकि 9 सीटें उनके खाते में है। और अगर थोड़े से भी आंकड़े अप एंड डाउन होते हैं, कांग्रेस अगर थोड़ा सा नीचे जाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा ऊपर आती है, तो फिर ये अदर्स वहां पर अच्छी खासी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है, 199 सीटों पर चुनाव हुए, एक सीट पर वहां पर चुनाव नहीं हुआ था। 199 सीटों पर चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी 101 सीटें जीती हुई राजस्थान में नजर आ रही है। राजस्थान से कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी टुडे चाणक्य ने आज दी है। इसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहां पर कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर अच्छी खबर है। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में 151 सीटें, जी हां, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 151 सीटें यानी कि क्लीन स्वीप करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। भगवा दल के खाते में 151 सीटें जा रही हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट हो गया है। टुडे चाणक्य ने जो अनुमान लगाया उसके मुताबिक कांग्रेस को यहां पर 94 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अदर्स के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं टुडे चाणक्य के अनुमान के मुताबिक। यानी कि मध्य प्रदेश में जो बदलाव कहा जा रहा था कि कमलनाथ इस बार बदलाव लेकर आएंगे, पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुए थे तो सरकार भी बनाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से बगावत की, उसके बाद सरकार पलटी और फिर से दोबारा जब चुनाव हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़े अभी तक नजर आ रहे हैं। टुडे चाणक्य ने यह अनुमान लगाया है। अगले राज्य की तरफ बढ़ेंगे, तेलंगाना। यहां पर कांग्रेस पार्टी आगे निकलती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। केसीआर यहां पर एक अहम भूमिका में, जो कि वो मुख्यमंत्री हैं, बीआरएस उनकी पार्टी 33 सीटें ही जीतती हुई नजर आ रही है। क्या एंटी इनकम्बेंसी यहां पर हावी रही है या फिर कुछ और रहा है, आने वाले वक्त में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल 119 सीटों वाले तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजों के तौर पर, एक अनुमान के तौर पर 71 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्लीन स्वीप इसे हम एक तरह से कह सकते हैं। बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सिर्फ 7 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 71 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम भी उससे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, 8 सीटें उसके खाते में है। केसीआर की पार्टी बीआरएस सिर्फ 33 सीटों पर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां पर बहुत बड़ी बढ़त टुडे चाणक्य दे रहा है। हालांकि 3 तारीख को नतीजे आएंगे, ये नतीजे कितने उस पर प्रभावी रहते हैं, कितने सटीक रहते हैं, ये 3 तारीख को बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। आखिरी राज्य की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाले हुए आगे लेकर जाते हुए राज्य को कांग्रेस के लिए यहां पर 57 सीटें, यानी कि यहां पर भी क्लीन स्वीप करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 33 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में कोई भी सीट जाती हुई टुडे चाणक्य ने नहीं बताई है। तो भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 57 सीटों पर, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के लिए पूरा माहौल बन गया है। और ऐसे में 3 राज्य हो गए हैं टोटल जिनमें कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहला छत्तीसगढ़, जहां पर 90 में से 57 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तेलंगाना में 119 में से 71 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि राजस्थान में 199 में से 101 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश का हाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वहां का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 151 सीटें वहां पर मिल सकती है। तो कुल मिलाकर हम देखा जाए
तो इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना रही है और ये बड़ी उपलब्धि होगी। 2024 के चुनाव भी इसके बाद होने हैं और ऐसे में इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा अगर ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए टुडे चाणक्य की तरफ से वो सच साबित होते हैं 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को क्या होगा देखेंगे हमारे साथ, हम पूरी डिटेल आपको देंगे, पूरी अपडेट आपको देंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।